ज़रा टॉपिक समझिएगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब एक प्लेन दिया है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये किसी कोनिक्वाइड को टच करता है, इसकी कंडीशन निकालो। आप इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं, किस पॉइंट पे करते हैं, ठीक है। अब जरा इसका सोल्यूशन समझिएगा, इसको शॉर्ट में हम बताएंगे, ठीक है। ज़रा समझने की कोशिश करिए। चलते हैं फिर 11th क्लास में। वहाँ पर कोई भी लाइन किसी कर्व को टच करती थी, उसकी कंडीशन हमको पढ़ाई गई है। अगर कोई लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी किसी कर्व को टच करती थी तो हम क्या करते थे, उस कर्व में y की जगह एम एक्स प्लस सी रख देते थे। अब सिंपल सी बात है, बात कर्व की होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, तो वहाँ पर हमारा इक्वेशन जो बनता था वो इस फॉर्म में बनता था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स की दो वैल्यू निकलती थी। तो जब x की दो वैल्यू निकलेंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी दो वैल्यू निकलेंगी। इसका मतलब ये दो पॉइंट निकलते जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन इस कर्व को, लेकिन चूंकि ये लाइन इसकी टेंजेंट होगी तो दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं निकलेंगी, दो वैल्यू नहीं निकलेंगी ना, अगर ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो हम कहते थे देखो भाई ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देते थे, जो भी वैल्यू आती तो वही कंडीशन है, वही यहाँ पर भी करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमको पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक पॉइंट मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा, ठीक। अल्फा बीटा गामा पे हम इसकी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर हम कहेंगे देखो भाई हमने जो टेंजेंट प्लेन निकाला है और ये जो टेंजेंट प्लेन है, ये जो प्लेन है सेम है, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, अपने आप कंडीशन निकल आएगी, ठीक है। तो हमने मान लिया, इसको पहले नोट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा, अगले में इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिएगा। हमको लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसे लिखना पड़ेगा, आप 1 2 डाल दीजिएगा। पहले हम लिखेंगे कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट एट विच टेंजेंट प्लेन at which plane 1 touches the conicoid 2। हमने कहा कि भाई अल्फा बीटा एक पॉइंट गामा पॉइंट है जिस पर ये जो प्लेन है वो इस कोनिक्वाइड को टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम अल्फा बीटा गामा पे इस इक्वेशन की टेंजेंट प्लेन निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ कोनिक्वाइड 2 एट अल्फा बीटा गामा। ये जो पॉइंट है इसको हमने माना है x1 y1 z1, ठीक है। अब प्लेन का इक्वेशन एक तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, वहाँ से उठा कर रख लें, लेकिन क्या रख लें, हमने तरीका क्या बताया था, हमने कहा था जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ क्या लिख दो x1, जहाँ y स्क्वायर है वहाँ y1, जहाँ z स्क्वायर है वहाँ z1। मिल गया प्लेन। तो प्लेन क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। आप कह रहे हो कि प्लेन आपने ये निकाला है और ये कह रहे हैं प्लेन ये निकाला है, और आप कह रहे हो यही प्लेन है ये वाला, तो क्या मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1 और 3 सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखेंगे एज इक्वेशन 1 एंड 3 रिप्रेजेंट सेम प्लेन। अब बताइए, अगर दो प्लेन सेम प्लेन हो, दो इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कंडीशन क्या होती है। मोरी लो फिर फंसा दिया। चलते हैं क्लास 9th में। अरे दादा ये तो इतनी छोटी बात है, हम ना बता पाओ तो कहीं 9th में नहीं पढ़ा। सुनिए ध्यान से, वहाँ आपने पढ़ा था कि ये दो लाइन थी, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये दो लाइन्स थी, ठीक। ये दो लाइन को जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते थे तो या तो ये इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या तो ये पैरेलल हो सकती हैं, या तो ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकती हैं, कॉन्सिडेंटल हो सकती हैं। इंटरसेक्टिंग में बताया गया था कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 था, याद आया।
वो कहते थे कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। और इसमें हमें बताया गया था कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये इनकंसिस्ट था, पैरेलल था, यानी कि दे विल नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन अगर तीनों इक्वल थे तो कहा गया था कि ये कॉन्सिडेंटल है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। याद है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो वही प्लेन में हो जाएगा, वो उसमें d1 अपान d2 और हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका x का कोफिशिएंट अपान इसका इज इक्वल टू इसका y का अपान इसका, ये सभी बराबर होंगे। इसका मतलब हो जाएगा सो L अपान अल्फा इज इक्वल टू m अपान बीटा इज इक्वल टू n अपान गामा इज इक्वल टू p अपान 1। तो यहां से अल्फा निकालो, इसको इक्वल करो, अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा बराबर L अपान p, बीटा बराबर m अपान p और गामा बराबर n अपान p। अब चूंकि अल्फा बीटा गामा आपने एक जनरल पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट माना था ना, तो आपको उसको हटाना ही पड़ेगा। ये अल्फा बीटा गामा है कहाँ पर, कोनिकॉइड पर है। एज अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन कोनिकॉइड 1। सो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में डालूं। अब आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रख दो। a अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस b बीटा का मान क्या होगा, m स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1। तो p स्क्वायर समझ लो तो आएगा a l स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपकी आ गई। उल्टा लिख गया क्या, एक मिनट रुकिए। अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, एल अपान पी आएगा ना, कहीं गलत लिख गए क्या हम, अल्फा की वैल्यू कहीं गलत लिख गए, एक मिनट रुकिए जरा। क्या देख रहे हो भाई, यहाँ ए भी तो आएगा, यहाँ बी भी तो आएगा, यहाँ सी भी तो आएगा, नहीं आएगा। बोले आएगा तो लिखो ना, हम ही सब बताएं क्या, तब तो उधर 10th में आपने पढ़ा होगा, हम काहे बताइए। तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा। तो यहाँ अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा आपका निकलेगा एल अपान ए पी, क्यों, बीटा निकलेगा एम अपान बी पी और गामा निकलेगा एन अपान सी पी, ये निकलेगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही हमने कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो रखिए ए अल्फ़ा का मान क्या है, एल अपान ए पी का स्क्वायर प्लस बी एम अपान बी पी का स्क्वायर प्लस सी एन अपान सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं भाई हम, ठीक तो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, एक ए कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, एक बी कट जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर पी स्क्वायर एक सी कट जाएगा और पी स्क्वायर उधर ले जाओ तो ये आएगा एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी इज प्लस एन स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कंडीशन आई हुई है। तो ये कंडीशन आई है कि जब कोई प्लेन Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी किसी कोनिक्वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को टच करेगा, तब कंडीशन आती है। ठीक है, अच्छा अगर ये एक ज़रा नोट करके लिखिएगा ज़रा, ये टॉपिक्स ही आपके न्यूमेरिकल लगाने का तरीका है। ठीक है, हमने क्या बताया कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी वाई स्क्वायर प्लस
सी डेज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये टच करेगा तो कंडीशन आएगी एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी प्लस एन स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू पी। यही बताया हमने। अब देखो ध्यान से जरा इस इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से लिखा गया है। बोले उसमें क्या मार्कर ब्लैक मार्कर पेन से लिखा गया है और उसमें क्या ध्यान देगी। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें x की जगह इसका कोफिशिएंट एल स्क्वायर कर दिया है और जो इसका कोफिशिएंट है वो अपान में आ गया है, जो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट वो अपान में आ गया है। यही कहा गया ना। अगर ये सेंट्रल कोनिक्वाइड अगर प्लेन इलिप्सॉइड को टच करे, पहला पॉइंट है कि इफ कोनिक्वाइड इफ प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी टचेस द इलिप्सॉइड। अगर ये इलिप्सॉइड को टच करे, इलिप्सॉइड को इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू पी 1 होता है। यही होता ना। अब जरा देखिए ध्यान से, देन कंडीशन हो क्या आएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है कि 1 अपान ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का क्या है 1 अपान बी स्क्वायर। तो यानी आप यहाँ लिख क्या रहे हो, एल स्क्वायर लिख रहे हो, अपान में आप एक्स का कोफिशिएंट लिख रहे हो एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का क्या है 1 अपान ए स्क्वायर है। आप यहाँ एम स्क्वायर लिख रहे हो, अपान बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ कोफिशिएंट 1 अपान बी स्क्वायर है तो यहाँ 1 अपान बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर अपान 1 बाई सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यह आएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी यह आएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं भाई हम, हाँ ठीक है, सी स्क्वायर ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कंडीशन आएगी इलिप्सॉइड के केस में। ठीक है। अब जरा एक और नोट देखिएगा, यहां से p की वैल्यू क्या निकल रही है, p की वैल्यू निकल रही है प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी प्लस एन स्क्वायर अपान सी। तो इसका मतलब अगर आपको किसी कोनिक्वाइड ए कोनिक्वाइड की का टेंजेंट प्लेन चाहिए तो क्या एज्यूम करेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो यानी कि अगर आपको निकालना हो, एक नोट नंबर 2 लीजिएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कोनिक्वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये निकलेगा आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी प्लस एन स्क्वायर अपान सी। अब अगर ये पैराबोलाइड हो जाएगा, इलिप्सॉइड हो जाएगा तो ये कंडीशन लिख देंगे, पी का मान ये हो जाएगा। पर जो भी कंडीशन होगी उसका पी बस चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक।